मेरे प्यारे बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट, इसका पहले ओल्डर डेफिनेशन भी था। हाइड्रेटेड कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। बट इसका जो न्यू डेफिनेशन है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। ये डेफिनेशन इसका बेहतरीन डेफिनेशन है और रियल डेफिनेशन है। कार्बोहाइड्रेट का क्या डेफिनेशन होगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। अब सर आप बता तो दिए, सर हम मीनिंग समझ ही नहीं रहे हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या हुआ, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या हुआ? सर बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। थोड़ा सर क्लियर कीजिए ना। बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं प्यारे। देखिए, पॉली का मतलब क्या हुआ यहां पर? यहां पॉली का मतलब हुआ, जिससे पॉली कहे तो पॉली का मतलब मोर देन वन। पॉली का मतलब मोर देन वन। और हाइड्रोक्सी कहे तो यहां जो हाइड्रोक्सी लिखा हुआ है, ये तो आप लोग जानते ही है, ये फंक्शनल ग्रुप है। OH को हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी कहते हैं ना। अल्कोहल भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सी भी बोलते हैं OH को। तो एक से अधिक OH, ऐसा मॉलिक्यूल, ऐसा बायोमॉलिक्यूल जिसमें एक से अधिक OH हो, एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो, तो उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी। अब इस पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ उस मॉलिक्यूल में या तो कीटोन हो या एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, दोनों में से कोई एक फंक्शनल ग्रुप हो, तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल को हम लोग क्या नाम देंगे? कार्बोहाइड्रेट। तो पॉली मींस क्या होगा? मोर देन वन। हाइड्रोक्सी माने OH, और इसके साथ साथ या तो एल्डिहाइड या कीटोन अगर लग जाए तो ऐसे बायोमॉलिक्यूल को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। जिससे मैं अगर आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूं, अगर मैं बोलूं ग्लिसरॉल्डिहाइड, तो प्यारे ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है? देखिए, आप जानते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड में 3 कार्बन, अगर नहीं जानते तो भाई जान लीजिए, ये 3 कार्बन होते हैं। ऊपर वाले कार्बन को बेटे आप बना दो एल्डिहाइड, नीचे वाले को आप प्राइमरी अल्कोहल कर दो ग्रुप का, इसमें क्या कर दो? एक साइड OH लगा दो, एक साइड H लगा दो। प्यारे यही है, ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और ग्लिसरॉल्डिहाइड में ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, जैसा कि आपको गिनती करने भी आता है। जब IUPAC ने आप पढ़े होंगे तो आपको सब आता होगा कि कार्बन का जो चेन होता है, लॉन्ग चेन, उसका गिनती कहाँ से होता है, सब जानते हो प्यारे। यहाँ पर 1 2 3। अब देखिए, ये हुआ एल्डिहाइड। अब इसको आप चाहेंगे तो आप इसको अगर विस्तृत रूप से अगर तोड़ के चाहेंगे लिखना, तो आप ऐसे लिख सकते हैं प्यारे कि चलो ये हो गया एल्डिहाइड। ये अगर इसको मैं ऐसे तोड़ के लिखूं बेटे, तो एक H इधर, एक H इधर, यहाँ OH आ गया, इस साइड हाइड्रोक्सी है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ठीक है, दोनों सेम ही चीज हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या, अब आपको देखना ये है कि ये जो मॉलिक्यूल है ग्लिसरॉल्डिहाइड, वेदर इट इज कार्बोहाइड्रेट और नॉट, ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। कैसे जज कीजिएगा? आपको तो डी कुमार पढ़ाए थे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो आपको देखना है कि पॉलीहाइड्रोक्सी मतलब एक से अधिक OH है कि नहीं। तो देखिए सर, 1 2, अरे सर मिल तो गया, एक से अधिक OH मिल गया। अच्छा, एक से अधिक OH मिल गया तो ये क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी। ये क्या हो गया? पॉलीहाइड्रोक्सी। अब आपको क्या खोजना है? जैसा कि आपने डेफिनेशन में बताया था कि पॉलीहाइड्रोक्सी, आपने डेफिनेशन में दिया था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कीटोन हो, उसी को हम क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इसका मतलब है अब हम लोग को चूज क्या करना है? एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई मिल जाए तो ढूंढते हैं, देखते हैं। अरे मिल तो गया सर, ये क्या है? एल्डिहाइड। मिल तो गया सर, ये तो एल्डिहाइड। यानी इसका मतलब है इस मॉलिक्यूल में हम लोग देख रहे हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से अधिक हाइड्रोक्सी और साथ साथ एल्डिहाइड। इसका मतलब ये हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये हुआ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका मतलब ये हम लोग डंके की चोट पे कह सकते हैं, आंख मूंद के कह सकते हैं कि ग्लिसरॉल्डिहाइड कार्बोहाइड्रेट है। क्यों? क्योंकि इसने न्यूअर डेफिनेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल किया। अब आपके सामने हम एक एग्जांपल और पेश करते हैं। देखिए, अब जो मॉलिक्यूल मैं लिखने जा रहा हूं, उस मॉलिक्यूल का नाम है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। इसमें भी प्यारे, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यहां भी 3 कार्बन होते हैं। ऊपर वाले को CH2OH, नीचे वाले CH2OH, और बीच में इसको आप कर दें कीटोन।
कार्बन की गिनती नीचे से करें ऊपर से करें, बात बराबर है। कार्बन गिनती कर ले 1 2 3। इसको आप अगर चाहे विस्तार रूप से तोड़ तोड़ के चाहे लिखना तो प्यारे आप ऐसे लिख सकते हैं, एक H इधर, एक H इधर, OH इधर, इधर एक H, इधर एक H, इधर OH। देखिए प्यारे यहाँ पर कीटोन मैं आपको समझा रहा हूं, इसको अगर आप साथ साथ कंबाइंड में हम चाहते हैं ऐसे करके यहां आ जाएगा, ऐसे लिखो। और चाहते हो पूरा स्कैटर वे में, काफी डिटेल वे में, जो ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटेगा, है ना। तो ऐसे लिखो प्यारे। अब देखो ऐसे लिखने में आपको क्या होगा, जो क्राइटेरिया आपको दिया गया डेफिनेशन का, उसको मतलब कैच करने में, पकड़ने में, ढूंढने में मजा आएगा। अब देखिए इसमें क्या है, स्पष्ट देखिए, एक OH, 2 OH, ओ माय गॉड सर एक से अधिक मिल गया। एक से अधिक जितना भी OH हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जो भी हो, लेकिन एक से अधिक होना चाहिए। तो सर अभी हमको क्या मिल गया, एक चीज तो मिल गया पॉलीहाइड्रोक्सी, एक चीज तो मिल गया हमको पॉलीहाइड्रोक्सी मिल गया। अब हम पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ साथ क्या ढूंढेंगे, या तो कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप। सर क्या हुआ बेटे, सर देखिए ये मिल गया, इसका नाम है कीटोन। ओ माय गॉड सच कहा तुमने, देखो यहाँ कीटोन भी मिल गया। सर ये तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, जैसा कि आपने बताया था डेफिनेशन में कि सर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, सर मिल तो गया यहाँ पर। देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसका मतलब ये डंके की चोट पर कह सकते हैं, इट्स डैम श्योर कि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन क्या है, इट इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर दिया पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज कार्बोहाइड्रेट। देखो प्यारे मजा आ जाएगा। अब देखो मैं आपके सामने तीसरा एग्जांपल पेश कर रहा हूं, सुपर डुपर हिट एग्जांपल, जैसा कि ईच एंड एवरी पर्सन इज नोइंग कि C6H12O6, जैसा कि सभी लोग बचपन से जानते आ रहे हैं, पचमा छठा से जानते आ रहे हैं कि इसको ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। और ग्लूकोज को सब ये भी जानते हो कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है। जो आदमी जानते हो कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है वो तो बहुत बढ़िया बात, वो आज उसके सामने मैं सिद्ध कर दूंगा कि रियली में आपके डेफिनेशन को ये फुलफिल कर रहा है। और जो आदमी नहीं जान रहे थे कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, वो अभी देख लीजिए, अभी मैं बना रहा हूं। देखिए कितने कार्बन ग्लूकोज में, 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ओके, इसको आप एल्डिहाइड बना दो, इसको आप प्राइमरी अल्कोहल बना दो, ठीक है, CH2OH ग्रुप। उसके बाद यहां पर गिनती यहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6, यहां से चलिए OH OH H OH, यहां चलिए बेटे, अगर OH है तो आप H देख करके इसके जो 4 कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए, जो टेट्रावैलेंसी होता है कार्बन का, उसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही। तो एक H दीजिए यहाँ पर, एक H आप यहाँ दीजिए, अगर H है तो आप OH दे दीजिए, और OH है तो आप H दीजिए। इस प्रकार से देखिए ये जो बना ये है ग्लूकोज। अगर आप इसको तोड़ के लिखना चाहेंगे तो आप तोड़ के लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तोड़ के लिख लीजिए। देखिए C आपको 6 बार लिखना होगा, 6 कार्बन लिखना, आराम से लिखिए और इसको आप तोड़ के लिखिए। ये बन गया एल्डिहाइड, ये था प्राइमरी अल्कोहल ग्रुप, तो इसको आप ऐसे कर दीजिए OH, और यहां से कीजिए गिनती 1 2 3 4 5 6, यहां लिखिए OH, यहां भी दीजिए OH, यहां दीजिए H, यहां भी दीजिए OH। प्यारे जहां OH है वहां पर H दे दीजिए, और H है तो आप वहां OH दीजिए, और इस प्रकार ये जो बना ये बना ग्लूकोज। अब देखते हैं कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। और कार्बोहाइड्रेट का परिभाषा डेफिनेशन तो आप सब जानते हो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। देखते हैं क्या ढूंढते हैं, चलो ढूंढते हैं भैया। अच्छा 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड, 2 कौन कहे, एक से ज्यादा हमको ढूंढना था। 2 कौन कहे, 3 कौन कहे, 4 कौन कहे, यहां तो 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। तो भाई साहब ये बहुत बड़ा वाला क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी। ये क्या है, बहुत बड़ा वाला पॉलीहाइड्रोक्सी है, पॉलीहाइड्रोक्सी। और अब मुझे क्या ढूंढना है, पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ एल्डिहाइड है या कीटोन है। तो मैंने देखा, ओ माय गॉड मिल गया, ये क्या है, एल्डिहाइड। ये क्या है बेटे, एल्डिहाइड। और यहां आप मजे से लिख सकते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। और आप अभी जो डेफिनेशन सीखे उस डेफिनेशन पर यह भी खड़ा उतर गया
क्योंकि आप जानते हो कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। तो आप फिर डंके की चोट पे कह दीजिएगा कि सर ये जो मॉलिक्यूल है वो कार्बोहाइड्रेट है, और ये मॉलिक्यूल कुछ और नहीं बल्कि क्या है, ग्लूकोज है। इसका मतलब है कि ग्लूकोज इट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज कार्बोहाइड्रेट। क्यों, मजा आ गया ना। और मैं एक और आखिरी में एक और बता रहा हूं, है तो बहुत सारी चीज, लेकिन मैं एक एग्जांपल आपको और दे रहा हूं जो काफी बहुत ही सुपर डुपर हिट एग्जांपल्स है। उसका नाम है फ्रक्टोज, उसका नाम है फ्रक्टोज। अच्छा, तो फ्रक्टोज, और आपको बता दें, जान के आश्चर्य मत करना, इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, क्योंकि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, गैलेक्टोज ये सब क्या है, आपस में आइसोमर है। सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वही होता है, C6H12O6। अब देखिए फ्रक्टोज क्या है, फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है। मान लो तुमको नहीं आता है कि सर फ्रक्टोज कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, लेकिन हाँ आपको एक चीज आता है कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो देखिए मैं बना रहा हूं, आपको भी आता है, लेकिन आपको ये नहीं पता ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं। लेकिन आज अगर हमने जो आपको परिभाषा दिया कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, इसके आधार पर आप अभी तुरंत बता दीजिएगा कि इज इट कार्बोहाइड्रेट और नॉट। चलिए रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए। चलिए मैं बना रहा हूं, इसमें भी कितने होते हैं, 6 कार्बन, 3 4 5 6। ऊपर वाले को CH2OH कर लो, नीचे वाले को भी CH2OH कर लो, और ऊपर से या जिसे तो आपको मन है, मैं ऊपर से ही करता हूं कि लगातार सेकंड वाले कार्बन को मैंने क्या बना दिया, कीटोन। अब गिनती ये पक्की बात हो गई कि इसमें जो कार्बन चेन की गिनती है वो नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से होगा, इस सबको आता भी है। 1 2 3 4 5 6। प्यारे अब देखिए क्या करना है, आपको 5 से कहानी शुरुआत करना है, OH OH H, और यहाँ क्या करना है, H H, यहाँ OH देना है। अब देखिए ये बन के तैयार है, क्या बन के तैयार हो गया, ये बन के तैयार है आपके सामने फ्रक्टोज, यही है फ्रक्टोज। इसको अगर आप चाहें बिल्कुल विस्तार से लिखना, तोड़ के लिखना, तो आप लिखिए बिंदास, आप लिखिए, घबराने की कोई बात नहीं है। H H, क्योंकि ये अभी सटा हुआ है, इसको हटाइए, कंबाइंड वे में है, ऐसे करेंगे, एक H इधर, एक H इधर, और एक OH यहाँ रह जाएगा। फिर आप इसको तोड़िए, प्यारे, एक H इधर, एक H इधर, और OH यहां रह गया। बाकी जो जैसे आप उसको एज यूजुअल आप उतार दें, यहां पर सेकंड कार्बन पर कीटोन, और यहां से चलिए OH OH, और ये H यहां दीजिए प्यारे, H H, OH है तो H, और H है तो OH। और इस प्रकार से अब जो आपके सामने ये तैयार होकर गया, अब इस पर कार्बन का अब नाम लिखिए, 1 2 3 4 5 6। अब चलिए, अब आपको ये मतलब कहना है, आपको ये डिसाइड करना है कि वेदर दिस मॉलिक्यूल इज कार्बोहाइड्रेट और नॉट। चलिए रेडी हो जाइए, हमें ढूंढना क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से अधिक OH ढूंढता हूं, 1 2, ओ माय गॉड, मिलना शुरू हो गया, 3 4 5। एक कौन कहे, 2 कौन कहे, 3 कौन कहे, 4 कौन कहे, यहाँ 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है। इसीलिए आप तो कम से कम एक लाइन जरूर लिखो, एक वर्ड लिखो कि पॉलीहाइड्रोक्सी। चलो एक क्राइटेरिया तो फुलफिल कर दिया। अब ढूंढता हूं कि एल्डिहाइड या कीटोन में से कोई है कि नहीं, क्योंकि 2 ही फंक्शनल ग्रुप तो होते ही हैं कार्बोहाइड्रेट में, या तो एल्डिहाइड या कीटोन। तो भैया देखता हूं, अच्छा सर मिल तो गया, ये क्या है, कीटोन, ये क्या है, कीटोन। इसका मतलब है कि ये क्या है, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। और अब हम फिर डंके की चोट पर कह सकते हैं, और आप भी डंके की चोट पर कह सकते हैं कि सर फ्रक्टोज क्या है, ये क्या है, इट इज कार्बोहाइड्रेट, इट इज कार्बोहाइड्रेट। क्यों प्यारे, मजा आया ना, मजा, अरे मजा आया ना। तो प्यारे ये था कार्बोहाइड्रेट का एक छोटा सा जानकारी, कंसेप्ट, आप इसे दिमाग में बिठा के रखिएगा। ठीक, थैंक यू वेरी मच।